सो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रीवियस सेशन का कुछ रिकैप देख रहे हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, ये कौन सा एक्सीलरेशन होता है बच्चों, ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये कौन सा एक्सीलरेशन होता है, ये होता है रेडियल एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एंड दिस इज रेडियल। ठीक है, ठीक है। तो ये जो नेट एक्सीलरेशन होगा, देखो या तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, and it is directed slightly away from the center. It is not exactly on the center, slightly away from the center. ठीक है, इतनी बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन। चलो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे नो दिस इज अंडर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। आपको ऑप्शंस देता हूँ, ऑप्शंस है ए आपका dv/dt, बी है आपका v/dx, सी है आपका 0, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। बताओ, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं इसमें। चलो, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। गुड अर्पिता। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, cos to be yes, गुड। और जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है ना। सपोज इसका लेंथ अगर जितना भी लेंथ होगा इसका, दिस लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, दिस लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम। दिख रही है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का बिकॉज ये लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर व्हाट विल हैपन, AT हमेशा 0 रहेगा। तो बताओ जरा नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। यस, so what is the direction of net acceleration for uniform circular motion, what is direction for net acceleration in uniform circular motion। yes, ये जल्दी से बताओ कहाँ पर हो। चलो मैं इसके भी ऑप्शन देते देता हूँ आपको, towards center, away from the center, ठीक है। और क्या ले सकते हो, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब जैसे, ठीक है चलो यहाँ पर बताओ, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अभी मैं डायग्राम बता दूंगा। जस्ट मेकिंग सम डायग्राम्स हो गए, तो बताओ इसका या ऐसे होगा, अगर ये ऐसे जा रहा है तो या क्या ये ऐसे होगा, सेंटर ही है तो। बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ABCD में कौन सा डायरेक्शन होगा नेट एक्सीलरेशन का फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके गुड कॉस्टो, अच्छा का भी सही है।
तो बच्चों यहाँ से बहुत ध्यान से सुनो, अब आपका क्लास अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने अभी देखा ए नेट कितना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ए नेट की पहले वैल्यू देखते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक, तो अभी इन केस ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा मेरा, करेक्ट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, दैट मींस दिस वैल्यू विल बिकम जीरो। तो कौन सा एक्सेलरेशन बचा, रेडियस के लॉन्ग वाला ही तो एक्सेलरेशन बचा ना यहाँ पर। तो ए नेट की वैल्यू जो होगी वो ए आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ए नेट की जो वैल्यू होगी मेरी, ये ए आर के बराबर हो जाएगी। ए आर मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ना, मतलब एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, ये हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। व्हेन सीन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो बच्चों इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेरा हो गया ए नेट ना, ये ए नेट की वैल्यू हो गई इक्वल टू ए आर, इसके बराबर। तो अब यहाँ पर देखो, एनीवेज, तो यहाँ पे तीन चीजें बहुत ध्यान से सुनना और समझना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखा कितनी थी, डीवी बाई डी टी, ठीक है। और यही ये आपका आर अल्फा भी हो सकती है, ठीक है। आप चाहो तो इसका डायरेक्शन लो तो दिस विल बी दिस। अच्छा, अभी रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन, व्हाट वाज रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी, वी स्क्वायर बाई आर, या आप इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। तो अभी आपको डायरेक्शन समझ में आया, tangential इज एक्टिंग along द tangent, रेडियल इज एक्टिंग along द रेडियस, ठीक है ना। ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों। और यहाँ पे ए नेट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले दो पॉइंट्स तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ यूसीएम, आई एम रिपीटिंग, इन केस ऑफ यूसीएम बोल लो, हम यूसीएम से इसका एग्जांपल समझते हैं। यूसीएम मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम मान लो ऐसे ऐसे एक जैसे चक्कर, मतलब इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है पेंडुलम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, जब लेट से जब पेंडुलम यहाँ पर कहीं तो होगा, यहाँ पे इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा एमजी का फोर्स, एक तो लग रहा होगा टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो अभी मान लो ये 10 न्यूटन है, तो टेंशन फोर्स कितना पॉसिबल है, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन्स, 12 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स, या 8 न्यूटन्स। टेंशन फोर्स की क्या पॉसिबिलिटी होने की यहाँ पर, जल्दी से बताओ। इसको भी चलो, मोर देन वन आर करेक्ट इन दिस, ए बी सी एंड डी। यस बच्चों, देखो बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे थे। अगर इसका क्या बोलते हैं, इसका ये फोर्स भी 10 न्यूटन हो गया बच्चों, ठीक है। तो फिर तो वाई एक्सिस का कोई फोर्स ही नहीं लगना चाहिए,
ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट कोई फोर्स नहीं लगेगा फिर, ठीक है। और अगर आपको व्हाट इज अ कंडीशन नेसेसरी फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन? यस, इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो कुछ मतलब नहीं, बट एक कंडीशन ये तो तय है कि भाई उसमें वाई एक्सिस के अबाउट फोर्स लगना ही लगना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट, फोर्स शुड बी, a force should be acting along y axis. ठीक है, तो अब अगर भाई y एक्सिस के अबाउट फोर्स लग रहा है, अगर y एक्सिस के अबाउट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स क्या है आपका, नेट फोर्स यहां पर देखो, यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, या आप ऐसा बोलो इस केस में जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा पाएगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तभी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन में जा पाएगा। तो अगर यहाँ पे भी 10 लग रहा है, यहाँ पे भी 10 लग रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं कि वाई एक्सिस के अबाउट नेट फोर्स लगे। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर इस केस में मान लेते हैं कि 8 न्यूटन फोर्स लग रहा था पहले, 8 न्यूटन लगा के देखते हैं। तो 8 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 8 न्यूटन ऊपर लग रहा है, और 10 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया, विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फोर्स कैसे लगना चाहिए, फोर्स शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ना, फोर्स हमेशा सेंटर के की डायरेक्शन में लगना चाहिए, सेंटर के डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो अब देखो 15 न्यूटन से देखो, 15 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स है वो कितना, 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 12 न्यूटन है, और ये 10 न्यूटन है। ठीक है, 12 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, वो यहाँ पे लग रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यस। समझ में आ रही है ना बात? ओके। तो हमेशा याद रखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपने, कि एक चीज हमेशा जो आपने ध्यान में रखनी है वो नेट फोर्स, इट शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। नेट फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए, सेंटर की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, सेंटर की तरफ लगना चाहिए, और कैसा लगना चाहिए, कैसा होना चाहिए नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, सेंटर की तरफ लगना चाहिए, करेक्ट। तो अगर 10 लगाते तो जीरो हो जाता है, 8 लगाते तो अवे हो जाता है, करेक्ट। बट 15 और 12 में क्या हो रहा है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका आंसर, इसका 15 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, ये आपको नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, आपको मास दे दो 1 kg एंड ऑल दैट, तो और बोल नन ऑफ दीज हो सकता है। तो अब एक चीज सोच के देखो यहाँ पर, अगर आपको वेलोसिटी नहीं भी पता है, बट इतना तो आप कॉमन सेंस से लगा ही सकते हो कि नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगाना है आपने। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। चलो, तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, कौन सा एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने, तो अभी मान लो एक कार है, ठीक है, कार एक टर्न लेती है, ठीक, कार टर्न ले रही है, ठीक। तो हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वो ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, तो देयर शुड बी अ नेट फोर्स एक्टिंग along the center of the circle. It should be directed towards the center of the circle, correct? तो whenever an object goes into a circular path, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, whenever an object moves in a circular path,
whenever an object moves in a circular path, क्या होगा, what will happen, what will happen, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे क्या होगा, यस बच्चों जल्दी बताओ, नेट फोर्स मस्ट एक्ट टू, अब या ऐसा बोलो, या हम ये बोल देते हैं पाथ इन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर मान लो यूसीएम में मूव कर रहे हैं तो करेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग on it must be directed towards center. ठीक है, समझ में आई बात। तब सपोज ये कार है, ये कार ऐसे टर्न लेती है, कार अगर ऐसे टर्न ले रही है करेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, इफ दिस कार इज टेकिंग अ टर्न व्हाट वी कैन से, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स रेडियस, ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर को हम एफ आर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज एफ आर इज इक्वल टू एक्चुअली एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स लग रहा है क्या इसमें, क्या ये फोर्स इस पे लग रहा है कि नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, नेट फोर्स का मतलब होता है अगर एक ब्लॉक लिया मैंने और यहाँ पर ये 10 न्यूटन है, यहाँ पर ये 8 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया एफ नेट इज 2 न्यूटन, ठीक है, एफ नेट यहाँ पे कितना हो गया 2 न्यूटन का हो गया, तो यहाँ पे क्या 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 2 न्यूटन का हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अभी हो सकता है यहाँ पे हो सकता है एक कोई और फोर्स लग रहा हो, मान लो ऐसा कोई एफ एफ वन ऐसा कोई फोर्स लग रहा होता, कोई भी ऐसा फोर्स लग रहा होता, ठीक है, अगर मान लो कोई इसको ऐसे खींच रहा होता, कोई इस कार को ऐसे F1 फोर्स से खींच रहा होता, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाता, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस F1, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर हमेशा नेट फोर्स होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों आपको, एम वी स्क्वायर बाई आर जो होता है नेट फोर्स होता है, और आपको मालूम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, हमने मैकेनिक्स में देखा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू टाइम्स एम जी, ठीक है, तो यहाँ पे बस पुट कर दीजिए वैल्यू म्यू टाइम्स एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम एम कैंसल्स, वी इक्वल्स टू म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, यस बच्चों जल्दी से बताओ व्हाट डू यू सी हियर, ये रोड अभी आपको देखो, पहले ऊपर वाली जो रोड थी वो कैसी थी, ये तो प्लेन रोड थी ना, प्लेन रोड नो प्रॉब्लम, अब लेकिन ये रोड देखो कैसी, ये रोड है ना थोड़ी सी बैंक रोड, इसको बोलते हैं बैंकिंग, बैंकिंग मतलब नॉट योर दैट काइंड ऑफ बैंकिंग बट बैंक्ड, बैंक्ड मतलब ऐसे एलिवेटेड, प्रोबेबली यहाँ पर ये जो रोड है ऐसे कुछ तो ठीक है, so this is kind of a banked road, बैंक मतलब स्लाइटली ऐसे उठी हुई रोड है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों दिस इज माई लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक, ये थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक अजम्पशन करना है कि अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, चलो ठीक है, पहले आप एक बार ट्राई करो,
फिर मैं बताऊंगा इसको। अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द रोड ऑन द कार, लेट्स से रोड पे फ्रिक्शन लगी रहा होगा, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है, चलो आपको तुम्हें बताना है कि सेफ स्पीड कितनी होगी। v is equal to what? Yeah, what is v, what is safe speed of turning? चलो बताओ, what is safe speed for turning? वो कर पा रहे हो क्या? पहले सोचो इस क्वेश्चन को, 2-3 मिनट लो, सोचो फिर बताओ। पहले तो आपको सब फ्री बॉडी डायग्राम पता रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर ज्यूम करेंगे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है? हम क्या क्या ज्यूम करेंगे? फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये mg हो गया, ठीक है? ये हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन। अब हम जनरली क्या करते हैं बच्चों? जनरली व्हाट वी वुड बी डूइंग इन फ्री बॉडी डायग्राम से, हम इसको हम ऐसा ले लेते हैं इसको, ठीक है? हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी mg cos थीटा एंड दिस कम्स आउट टू बी mg sin थीटा। आपने इस तरह के फ्री बॉडी डायग्राम में किया होगा, इस तरह का, ठीक है? इस तरह के केसेस आपने देखे होंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये जब गाड़ी से टर्न ले रही होगी तो देखो इसको कौन, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, पहले तो आपको ये सोचना है। ओके, अब नहीं बताओ यहाँ पे कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? बताओ अवनी, कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? इस वाले केस में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यस, जल्दी बताओ। यस, देखो एक, या अगर आप इस स्लोप में बना के इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो एक mg फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का, और ये कार ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्या है, जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स एन और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा देखो ऐसे आएगा कुछ, एन और एम जी का जो रिएक्शन रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ ऐसा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एन और एम जी का जो रिजल्टेंट है, या तो आप ये बोल दो एन और एम जी का जो रिजल्टेंट, देखो आपको ही मालूम है ना, जैसे भी देखो एक ये फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ पे, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा है, ठीक है? करेक्ट, ठीक है बच्चों? तो एक्चुअली में ऐसा आना चाहिए, एन और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आना चाहिए, तभी एक प्रॉपरली एक सर्कुलर मोशन में टर्न ले पाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, ये मेरा थीटा था, दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस, तो ये भी मेरा थीटा हो गया, तो ये हो गया मेरा एन कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा एन साइन थीटा, ठीक है? एन कॉस थीटा हो गया, ये हो गया मेरा एन साइन थीटा, ठीक? तो या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर, एन को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ठीक है? एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो यहाँ पर मुझे जो टर्निंग में इफेक्ट हेल्प करेगा, कौन सा फोर्स हेल्प करेगा? एन साइन थीटा हेल्प करेगा बच्चों। समझ में आ रही है बात? जब भी मेरा टर्न हो रही होगी गाड़ी तो यहाँ पे मुझे एन साइन थीटा एक्चुअली में हेल्प करेगा।
तो यहाँ पर देख लो, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। n sin थीटा इज इक्वल टू, अब ये कहाँ से आया, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर फोर्स लगता नहीं है, ये नेट फोर्स होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, there's a difference between force exerted and net force acting। तो mv स्क्वायर बाई आर ये क्या है, ये क्या है mv स्क्वायर बाई आर, ये नेट फोर्स है, ठीक है। ओके चलिए, तो एक तो ये इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन इक्वेशन क्या बनेगी, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे tan थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई, tan थीटा कितना आ जाएगा, तो tan थीटा जो है v स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो बात को कि नहीं। tan थीटा कम्स आउट टू बी v स्क्वायर बाई आर जी। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ना। हाँ, तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इन टाइम्स tan थीटा, तो ये हटा दो, तो रूट आर जी tan थीटा, ठीक है। दिस हैज टू बी द 45 डिग्रीज पर। नॉट नेसेसरी 45 डिग्री, अब थीटा तो फिक्स होगा, आपका रेडियस पर भी डिपेंड करता है वो। 60 सर। नहीं, नॉट नेसेसरी 60, इट कुड बी, इवन इट कुड बी थीटा कैन बी 90 आल्सो, तो फिर वो दूसरा केस बन जाएगा। फिर थीटा अगर 90 हो गया तो फिर वो इट विल बी अ, तो वहां पे भी फ्रिक्शन में लेना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर ऐसा लगेगा, ये ऐसा इक्वेशन आएगा आपका, ठीक। थीटा पता है आपको, आर पता है, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है while you're taking turn, so that it's safe, you should not skid or anything, without friction है ये। समझ में आई बात बच्चों। अब नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने जा रहा है। अगर हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं और फिर हम इसमें स्किडिंग करते हैं, तब क्या होगा। पहले इतना पार्ट लिख लो, ये तो इसका मैं सिमुलेशन होता हूँ कोई। You can see here I have kept my this frictional। सर अभी मैंने यहाँ पे एक सेकंड तो यहाँ पे देखो, मैंने फ्रिक्शन को मैंने जीरो रखा है, ऑलमोस्ट म्यू इज ऑलमोस्ट जीरो, तो ये आई थिंक म्यू की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये क्या बता रहे हैं मुझे, म्यू की वैल्यू बताइए। तो मैं इसको यहाँ पे कर ले, तो म्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया यहाँ पर, करेक्ट। जब म्यू जीरो हो गया मेरा, तो यहाँ पर देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर थीटा कितना है, 20 डिग्रीज है, रेडियस कितना है, 100 मीटर्स है। तो दैट मीन्स जब मेरा यहाँ पे रेडियस 100 मीटर्स है, म्यू की वैल्यू जीरो, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा 20 डिग्री है, तो मेरा यहाँ पर फ्रिक्शनल, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी बाय विच दिस कार टेक्स द टर्न कितना होगा, यहाँ पे उसने दिया होगा, देख सकते हो ऑलमोस्ट 6 आर जी tan थीटा से निकाल लो इसको, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और जो सोचने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये देखो यहाँ पे एक mg लग रहा है और ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। तो हम बेसिकली आपको ऐसा सोचना है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको ही आप यहाँ पे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें। ये 20 अगर हो गया तो 20, तो ये 20 हो गया, ये हो गया 20 आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा ये हो गया, आर साइन थीटा ये हो गया।
समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? समझ में आई बात? किसी को कुछ डाउट है? किसी बच्चे को कुछ डाउट है? हमें रेडियस कम ज्यादा भी कर सकते हो। सर हाँ बोलो मयंक। सर लेकिन फ्रिक्शन तो मतलब एंगल की तरफ लगेगा ना, 20 डिग्री जो एंगल है वो नीचे की तरफ लगेगा ना, ऊपर की तरफ नहीं लगेगा ना। फ्रिक्शन अभी ये यहाँ पे फ्रिक्शन 0 लग रहा है। फ्रिक्शन वाला केस देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, फ्रिक्शन वाला केस हम देखेंगे, ठीक है। सर लेकिन वो पहले जब फ्रिक्शन लग रहा था, मतलब इधर दिखाया था, वो तो ऊपर की तरफ दिखाया था ना, वो नीचे की तरफ दिखाना अरे चाहिए ना फ्रिक्शन सर। लग ही नहीं रहा है तो कहाँ दिखा है? यहाँ कहाँ लग रहा है फ्रिक्शन, बताओ। सर पहले है, अभी नहीं, वो पहले दिखा रहा ये था बोल ना। रहे स्पीड फ्रिक्शन। यस सर। ये तो बेसिकली देखो, अभी इसको पहिए को घुमाने के लिए भी कुछ फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? करेक्ट है कि नहीं? और वैसे भी ये कार ताकि नीचे स्किड ना करे उसके लिए भी तो फ्रिक्शन चाहिए आपको। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, व्हाट व्हाट डिड आई टेल यू, कि ये जो गाड़ी है ना, ठीक है, अगर हम ऐसा ज्यूम करते फ्रिक्शन को हमने हटा दिया, फ्रिक्शन का इफेक्ट हम नहीं, फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा बच्चों। अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा यहाँ पर, तो आपको नहीं लग रहा ये गाड़ी जो है नीचे चली जाएगी? ये वाला फोर्स लग रहा होगा ना यहाँ पे, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। पर काइनेटिक वाला लगेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। ऐसा मत सोचो फ्रिक्शन कभी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे एफ को 0 नहीं किया हुआ है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक, यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगा, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफ होगी। तो एफ इज नेवर एवर इक्वल टू 0। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इज नेवर एवर इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अब जब एफ 0 नहीं होगा, एफ कैन नेवर बी 0, ठीक है। समझ में आ रही बात? एफ की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एम जी साइन थीटा एफ के बराबर होगा? और इस क्वेश्चन ने जो मैंने आपको दिया था वो ये पूछा था मैंने, मान लो फ्रिक्शन नहीं लगा, अगर हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में कुछ हेल्प नहीं करता है एक्चुअली में, इसका इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो हम कंसीडर नहीं करने वाले। तो चलो अभी एक काम करते हैं, अभी फ्रिक्शन का इफेक्ट कंसीडर करके फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या सोचना है कि भाई इसमें चलो हम ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन अभी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी होगी? तो यहाँ पे थीटा 20 लिया, हम थीटा को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है जी, 20 ले लेते हैं। 20 इज अ डिसेंट नंबर ना। ठीक है, थीटा 30 डिग्री ले लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब हमें क्या समझना है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, एमजी भी लग रहा है, और इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। अब ये कार की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी किस रेंज में होनी चाहिए सो दैट ये कार स्किड ना करे? स्किड मतलब फिसले नहीं, नीचे की तरफ भी नहीं, ऊपर की तरफ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फ्रिक्शन लगा के देखते हैं, तो फ्रिक्शन देखो यहाँ पे लग रहा है, ठीक। और ये जो आर है तुम्हारा, इसको मैं काम करता हूँ, आई टेक दिस ओवर हियर एंड देन विल ट्राई टू स्टडी। फिर हम यहाँ पर आके इसकी वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या कार जो टर्न भी ले रही है और यहाँ पे भी फ्रिक्शन कंसीडर करना है, करेक्ट। देखो फ्रिक्शनल फोर्स ये है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, अब एक्चुअली में अगर आप ऑब्जर्व करोगे
तो जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो रेडियस का डायरेक्शन कहाँ पर है, हमें जितने भी फोर्सेस हैं हमें इस रेडियस के डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालने रहते हैं। ठीक है, हमें जितने भी फोर्सेस है ना बच्चों, ये हमें रेडियस के डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालने रहते हैं। तभी यहाँ पे रेडियस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये होगा रेडियस का डायरेक्शन शायद से। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ठीक, तो हमें जितने भी फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे वो हमारे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो जितने भी फोर्सेस लगेंगे हमें इस ब्लैक लाइन के अलॉन्ग निकालना। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस लाइन, रेडियस ऑफ दिस लाइन इज दिस इज एक्चुअली रेडियस। अब यहाँ से अगर आप देखोगे रेडियस, तो ये इसका रेडियस हो गया। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। करेक्ट, हमें जितने भी फोर्सेस हम लगाएंगे या बनाएंगे वो हम इस लाइन के अलॉन्ग ही लगाएंगे। ठीक है, बना रहने दो। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो चलो पहला फोर्स बनाते हैं। पहला फोर्स किसका बनाते हैं, आर का बनाते हैं। ठीक है, पहला फोर्स आर का हो गया। इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दो। ठीक है, चलो इस पॉइंट को इस लाइन पे जैसे ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन दिस लाइन। तो अब देखो ये जो आर है ये कितना एंगल बना रहा था यहाँ पर, कितना आर बना रहा था इसके साथ, ये बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आर कॉस थीटा हो गया। और ये हो गया मेरा आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आर कॉस थीटा हो गया, ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा कुछ तो लग रहा था, ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा लग रहा है। तो देखो ये एंगल कितना थीटा है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर अभी हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये गाड़ी रेस्ट पर ही है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे कि यहाँ पे दिस इज एफ कॉस थीटा एंड ये वाला जो कंपोनेंट लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मेरे इस पॉइंट पर, अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो एक तो ये mg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर एक आर कॉस थीटा का फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर मेरा एफ साइन थीटा का फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ साइन थीटा। फिर मेरा यहाँ पे एफ कॉस थीटा का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, आर साइन थीटा का फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगे, समझ में आई कि नहीं बात? तो जब हम अब हम बोलेंगे नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग रेडियस। अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो देखो इस दिस इंप्लाइज आर, रेडियस का डायरेक्शन ये है मेरा, कार ऐसे टर्न ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आर साइन थीटा, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, माइनस एफ कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ओके, और हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग बाई इट शुड बी इक्वल टू जीरो।
तब देखो y के लॉन्ग बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक है F साइन थीटा R cos थीटा, F साइन थीटा प्लस R cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू mg, ये mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात इतनी? ये दो इक्वेशंस पहले बताओ सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। सिमुलेशन में चलो देखते हैं अभी आपको। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों क्या है, वेलोसिटी मेरी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? 0 दिख रही है। मतलब कभी कार ऐसे समझो स्लोप पर ऐसे खड़ी हुई है, कार चल नहीं रही है, स्लोप पर बस ऐसे खड़ी हुई है कार। ठीक है, इट इज जस्ट स्टैंडिंग एट द स्लोप। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो mg का फोर्स लग गया, और कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों? यस और सर। देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो mg का जो फोर्स है, तो n और mg का जो रिजल्टेंट है वो देखो कहाँ पे लग रहा है, वो हमेशा यहाँ पे ऐसे लग रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? वेक्टर्स याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो वही मैंने बोला, वेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट इज व्हाट, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इसका देखो रिजल्टेंट कहाँ पर आ रहा है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, जब आप इसका यहाँ पर क्या करोगे, जब यहाँ पर तुम ना ये बनाओगे, क्या बनाओगे, एक पैरेललोग्राम लेट से कंस्ट्रक्ट कर लो। सर एक मिनट यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर उस साइड पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक लगेगा ना? हाँ तो मैंने कब बोला नहीं लगेगा? सर तो हम वो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? कर रहे हैं ना कंसीडर। ये नो नेट सर। मैं इसका और इसका F1 और F2 का नेट फोर्स बोल रहा हूँ, ये फ्रिक्शन अलग है। नो सर ये वो जो वाला वो। कर रहा हूँ पूरी बात तो सुन लो पहले, कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये किसका फोर्स है? ये F1 प्लस F2 का फोर्स है। ठीक है, और ये देखो F1 प्लस F2 ये जो फोर्स है, दिस इज बेसिकली N एंड दिस इज बेसिकली mg। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके ऑपोजिट लग रहा है? वो किसके ऑपोजिट लग रहा है? वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के ऑपोजिट लग रहा है ना। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऐसा है, तो ये जो N और mg का जो फोर्स है वो ऐसे लग रहे हैं तुम्हारे। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, इस फ्रिक्शन, दिस कार विल बी इन अ बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस स्टेट मतलब क्या हुआ, ना तो कार इधर जाएगी ना तो कार इधर जाएगी, कार हमेशा रेस्ट पर रहेगी। ये फोर्स बराबर हो गया है, mg है, n है। ठीक है, तो n के वेव कंपोनेंट निकाल सकते हो ऐसे लेकर। बट पॉइंट इज व्हाट, जो कार है हमारी, कार यहाँ पर बैलेंस्ड स्टेट में रहने वाली है। बैलेंस मतलब इट वोंट हैव एनी एक्सेलरेशन इन अलोंग एनी डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर अभी हमने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कराई है, वेलोसिटी इंक्रीज कराएंगे तो दूसरा केस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट? नो सर। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट? ओके, तो अभी बच्चों मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन कौन कौन सी बनी, तो ये वाली इक्वेशन बनी और एक ये इक्वेशन बनी। अभी कार क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज सोच के देखो, अगर कार रेस्ट पर है तो आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अगर कार मेरी रेस्ट पर है तो आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इफ कार इज एट रेस्ट। ठीक है, करेक्ट। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मेरी कार चलने स्टार्ट होगी वैसे ही आर, ये वाला जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा का, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा। इसका रीजन आपको समझ में आया क्यों? कि देखो जब रेस्ट पर है तो ये फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, वेल गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जब ये गाड़ी मूव करेगी विद सम वेलोसिटी v,
तो ऑब्वियस सी बात है आर साइन थीटा, ये वाला जो फोर्स है इसका, कौन सा फोर्स है, ये फोर्स आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा ये कम हो जाएगा। ठीक है, आर साइन थीटा जो है ये कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई एम सॉरी, आर साइन थीटा इंक्रीज हो जाएगा, एफ कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा। देखो इतनी बात बच्चों को समझ में आई क्या? आर साइन थीटा इंक्रीजेस, एफ कॉस थीटा डिक्रीजेस। जैसे मेरा एम बी स्क्वायर बाई आर, जैसे मेरा क्या बोलते हैं, जैसे मेरे ये कार कुछ वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जरा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं मेरी बी मिनिमम की वैल्यू कितनी है। सिंपल सा अभी केस स्टडी है, यहाँ पे वी मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी। तो वी मिनिमम की वैल्यू के लिए हम एक काम करते हैं, वी मिनिमम के लिए हम यहाँ पर हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स का देखो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज वैल्यू फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ना, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ना। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इनटू आर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, म्यू इनटू आर। एफ की वैल्यू हो जाएगी, चलो बच्चों अब जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं मेरी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं जरा, म्यू आर साइन थीटा एम जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम वन वन और टू को दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, when I divide this I get v स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, जब मैं वन और टू को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास देखो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। ठीक है, और अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दिया आई गेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस म्यू, ये आर जी टाइम्स है दिस इज v। ठीक है, अब देखो क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरा मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? ओके, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, और एफ की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही होगा कि नहीं होगा? ऐसा ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स का डायरेक्शन किस नेट, ये आर साइन थीटा, अगर ये है आर साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो रही है। होगा कि नहीं होगा बच्चों ऐसा? क्या लगता है आपको? मतलब समझो ये एफ कॉस थीटा, तो जैसे जैसे मैं और वेलोसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरा आर साइन थीटा की तो वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन एफ एफ की एफ कॉस थीटा ये वाली जो वैल्यू है ये जो है ये डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि मेरी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा ये आर साइन थीटा इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, एफ कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, करेक्ट। अब देखो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा अभी, अब बहुत ध्यान से सुनना बात को, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब
मेरी ये वैल्यू एफ कॉस थीटा की ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट, यस। मैं हो सकता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर वी पर एफ कॉस थीटा ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आर साइन थीटा तो बढ़ रहा है, एफ कॉस थीटा इसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, मैं वेलोसिटी बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे एफ कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद भी मैं वेलोसिटी बढ़ाता गया, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तब अभी जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 हुई, अब फ्रिक्शन जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। क्या फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन कुछ ऐसा कर लेगा। ठीक है, फ्रिक्शन अपना जो डायरेक्शन है वो इस रेडियस की तरफ इसके अलोंग कर लेगा, आर के अलोंग कर लेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों, ठीक। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो सकती है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ ही हो सकती है, यहाँ पे भी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आपको मालूम है म्यू आर होती है। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर है, तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, बस अब एक लिमिट तक ही हम वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही बात, देखो एक लिमिट मिनिमम वेलोसिटी हमें मिल गई, किस मिनिमम वेलोसिटी पे वो क्रॉस कर लेगी, और एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन कहाँ पे लगना चाहिए, अभी फ्रिक्शन अभी यहाँ पे ना लग के फ्रिक्शन कैसे लगना चाहिए, अभी यहाँ पे लगना चाहिए, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन अभी सपोर्ट करेगा, इसको टर्न लेने में फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा। ठीक है, जीरो जीरो फ्रिक्शन का तुम केस देख ही चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू एन या म्यू इंटू आर इस केस में। ठीक है, किस बच्चों को बात समझ में नहीं आई कि जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, 0 हो गई। उसके बाद हम फर्दर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने होगी, आर साइन थीटा के डायरेक्शन में इंक्रीज होने स्टार्ट कर देगी एफ कॉस थीटा। कहाँ तक इंक्रीज करेगी, कहाँ तक इंक्रीज करेगी ये, कहाँ, ये बच्चों कहाँ तक इंक्रीज करेगी, जब तक इसका लिए म्यू इंटू आर नहीं हो जाती। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो लग रहा होगा, जब तक इसकी वैल्यू म्यू इंटू आर नहीं हो जाती, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक इसकी इंक्रीज करेगी। करेक्ट, तो जब इसमें म्यू आर इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। बच्चों ये बात आपको समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस बच्चों जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम इसी केस अभी क्या करेंगे, हम इसको ही ले लेंगे यहाँ पर। ये चलो एक सेकंड देखते हैं, लेट अस सी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे जैसे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे से क्या होगा, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसके लिए डिक्रीज करेगी। और आप देखो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो वो इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखो नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर ऐसा है, और जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ रही वैसे वैसे नॉर्मल वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलो, अब जरा इस पॉइंट के बाद देखते हैं क्या होगा। इस पॉइंट के बाद देखो अभी क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर और इंक्रीज हुआ। ठीक है, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज कर दी है। ठीक है, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज कर दी है, और नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर भी मेरा इंक्रीज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स दोनों भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो कहाँ तक ये मैक्सिमम पहुंच सकता है, ये कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है, जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ना ले ले। ठीक है, तो अब इस वाले केस में हम क्या देखेंगे, इस वाले केस में हम देखेंगे
कि अभी मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम एक अभी यहाँ पर विल ट्राई टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का इसकी इक्वेशन बनाते हैं अभी। तो बच्चों समझ में, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से ध्यान दो। यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपने कि हाँ, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई सब बच्चों को? करेक्ट। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अभी कहाँ लग रहा है बच्चों? यहाँ पर अभी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ऐसा कुछ तो लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी mg का डायरेक्शन कहाँ पे लग रहा है? mg का डायरेक्शन ये, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये। ठीक है, और हमारा जो रेडियस है, रेडियस मैंने आपको बताया रेडियस कहाँ पर था। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस? रेडियस का जो डायरेक्शन था वो तो ये था। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर अभी सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो अब देखो ये मेरा क्या था, ये था मेरा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये मान लो थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन देखो कैसे ऐसा लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल थीटा मेरा कहाँ पर, ये थीटा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन केस। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको ब्लू कलर से बनाएंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा मेरा n cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा n sin थीटा। ठीक है, ये क्या है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको रेड से बनाते हैं चलो। ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के केस में भी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा लग रहा है। ठीक, तो ये थीटा है मेरा। एक्चुअली अगर आप देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है। ठीक, तो ये mg हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये थीटा हो गया। तो हाँ, बेसिकली ये थीटा हो गया। यस, करेक्ट, दिस विल बी थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के केस में, नॉर्मल रिएक्शन के केस में थीटा क्या था? ये नॉर्मल रिएक्शन के केस में ये थीटा था। एक मिनट एक मिनट, नॉर्मल रिएक्शन के केस में नहीं नहीं, आई एम सॉरी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन के केस में ना ये थीटा होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये थीटा हुआ ना, तो ये थीटा हो जाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वाला थीटा होगा नॉर्मल रिएक्शन। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, ये थीटा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फिर मेरा n cos थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा n sin थीटा। ठीक है, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा। ठीक है बच्चों, ओके। और ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? ये दिस एंगल विल बी एक्चुअली थीटा हो रही है। यहाँ पे ये एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा। ठीक, अब फ्रिक्शनल फोर्स के केस में देखो ये हो जाएगा मेरा f cos थीटा। ठीक है, सो f cos थीटा मेकिंग इट ओवर हियर, दिस इज f cos थीटा, और यहाँ पे दिस विल बी f sin थीटा, और यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है विच इज mg। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? ये नॉर्मल रिएक्शन का समझ में है ना, दिस ये एंगल थीटा थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो मेक दैट करेक्शन अगर आपने लिख लिया तो। ठीक है, तो इसके चलिए जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं। n cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। n cos थीटा
इज इक्वल टू एफ, ऊपर क्या आया था मैंने, या एन एफ साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। बट यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम आ जाएगा अभी मेरा, करेक्ट, या एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये एक पहली इक्वेशन बनी। ये कैसे बनी मेरी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, दिस शुड बी 0। ठीक है, अब देखो, करेक्ट, ये यहाँ से इक्वेशन बनी। तो बेसिकली एन कॉस थीटा आप चाहते हैं इसको पूरा माइनस ऑफ एफ दिस थिंग, आप इसको ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, मतलब यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग तो कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेट ऑफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस, ये कितना, ये होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस कितना होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। तो अब देखो रेडियस के लॉन्ग कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक एफ कॉस थीटा लग रहा है और एक एन साइन थीटा लग रहा है ना, एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आई कैन से एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। तो अभी पहली इक्वेशन क्या थी, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एच। ठीक है, चलो, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है दिस, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, म्यू इंटू एन हो सकता है, या म्यू इंटू आर, हमने ऊपर आर को हमने एन ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, ठीक, करेक्ट। तो if I divide these two equations, divide this equation number 1 and 2, if I just divide 1 by 2, कितना आ जाएगा मेरे पास, sin theta plus mu cos theta equals to upon cos theta plus mu sin theta, this is equal to v square by rg। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो यहाँ पर, तो ये कितना हुआ, ये आ गया tan थीटा प्लस म्यू, अगर हम इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो बराबर है ना ये, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, tan cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा होगा, ये माइनस होगा। आपकी इक्वेशंस बनाना तो उसमें सबको समझेगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पर, tan cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच, 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, करेक्ट। दिस इज, यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर इसका मिनिमम है, तो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ऊपर देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका, डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो ये मिनिमम वेलोसिटी, करेक्ट। सो फाइनली आई गेट माय दिस इक्वेशन एज v स्क्वायर एज rg mu प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, मुझे स्क्वायर रूट हटा दो। ठीक, v is equal to root of, ठीक है, समझ में आई बात। यस सर, ओके, तो किसी को कुछ भी डाउट, देखो आप एक काम करना, इसको खुद से एक बार सॉल्व करो, खुद से एक बार करोगे ना इसको, यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन n cos थीटा माइनस f sin थीटा mg, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा mv स्क्वायर बाय r। तो इसको एक बार खुद से जब सॉल्व करोगे ना, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। अभी मैंने कैसे किया, मैंने तो अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया इसको, करेक्ट।
बट जब आप खुद एक बार बैठ के इसको सॉल्व करोगे तो ही आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो एक नेक्स्ट केस देखते हैं। अभी अभी आप मुझे अभी खुद से अभी सॉल्व करना है, ठीक है। एक इक्वेशन आप लोग अभी खुद से बनाओगे। तो आपको ये मालूम है मौत का कुआं क्या होता है? वेल ऑफ डेथ। मौत का कुआं देखा है कभी? मैं आपको दिखाता हूँ मौत का कुआं। ये देखो, सीरियस ये जो है ना, लेट्स सी दिस वीडियो। ये जो इस तरह का जो वेल ऑफ डेथ बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज वेरी डेंजरस एक्ट। अब देखो कार को पूरा ऐसे चला रही है, देखते चलो वीडियो। पहले देखो क्या होता है, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे दिखाया इसको। एक मिनट, आई जस्ट सर्च एंड टेल यू। आपने ठीक है, तो सो अब अगर मुझे बताओ कि कोई पर्सन है, वो इस ऐसे इस मौत के कुएं में चल रहा है, ठीक है, मौत के कुएं में ऐसे ही मूविंग, ठीक। यहाँ पे मतलब इसको जस्ट यहाँ पर, ठीक, दिस पर्सन। तो बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? यस बच्चों जल्दी से बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, किस डायरेक्शन में लग रहे होंगे? यस बच्चों जल्दी से बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे सर होंगे। एमजी लगा रहा होगा नीचे। एमजी लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन। एमजी के ऑपोजिट की कहाँ पे? मोशन मतलब वो गोल घूम रहा है ना, तो पीछे वाले डायरेक्शन पे, नीचे नीचे। नहीं, हाँ बराबर है, वहां तो लगेगा ही। पर यहाँ पर एक्चुअली एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स देखो ऐसे लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स बराबर, आप जो बोल रहे हो बराबर, एकदम बराबर है। वो गाड़ी को पहिया घुमाने के लिए भी एक फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में लगना चाहिए, बट एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगा, करेक्ट। और देखो ये और कोई फोर्स लगेगा इसमें, और कोई फोर्स लग रहा होगा इसमें। अब अगर ये एक सर्किल में घूम रहा है तो इसको घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए हमें, या नेट फोर्स विच शुड बी एक्टिंग अलोंग द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स और लगेगा विच विल बी एक्टिंग अलोंग द सेंटर ऑफ दिस, यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अलोंग द, ठीक है, ठीक। चलो तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। तो अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बता सकते हैं यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, सो दैट ही इज एबल टू मूव इन अ सर्कल? चलो जल्दी से बताओ मुझे। ये तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एफ पाई इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू एन दिस शुड बी इक्वल टू एम जी।
ये तो सिंपल है, म्यू एन शुड बी इक्वल टू एम जी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग रेडियस शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देख लो यहाँ पर तो what are the forces that are acting along radius, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, n, तो n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। n को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एम जी बाई म्यू टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, अच्छा ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, ये वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, यू हैव टू आंसर मी। ठीक है, चलो पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, या एक काम करो यहाँ पर एक सेकेंड, नॉर्मल रिएक्शन के टर्म्स से पहले क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है दिस इज आर एन अपॉन एम, आर इज रेडियस, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, करेक्ट। अब देखो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक सेकंड, मैंने एन के लिए, हाँ एन है बराबर है आर इंटू एन अपॉन, ठीक है। तो बच्चों फ्रिक्शन एन क्या है मेरा, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, आर इज दिस थिंग, आर इज रेडियस, रेडियस ऑफ दिस वेल। तो यहाँ पर ध्यान से समझना और सुनना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, म्यू इंटू एन होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ठीक है बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन। ओके, अब ये जो है ये इससे कम भी हो सकती है, करेक्ट, मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इससे कम भी हो सकती है म्यू एन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप ये एक्सप्रेशन पुट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे लेट अस पुट दिस मैक्सिमम वैल्यू, अपना एक्सप्रेशन, या तो n, तो यहाँ पर देखो क्या है मेरा, अगर मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन, तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई म्यू, मैक्सिमम वैल्यू ना फ्रिक्शन की, तो एम जी बाई म्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, वी एस आर एम जी बाई म्यू, म्यू इंटू एम, तो यहाँ पे एम एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, या आप ऐसे समझो, ये अगर आप यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हो तो v की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पर n को, मतलब अभी जो भी यहाँ पर ये f की मिनिमम जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी n की ना। करेक्ट, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात की नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसको जस्ट इस एक्सप्रेशन को लिख लो जल्दी से, v is equal to summation of r g by, सब बच्चों ने लिख लिया। एक्चुअली ना बच्चों यहाँ पर ये v की जगह अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिसाइड करते हैं, v की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, देखते हैं यहाँ पर। देखो अभी हमें n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, mv स्क्वायर बजा आ रही है ना। करेक्ट, एक काम करो आप यहाँ पर f इज लेस देन, अच्छा f या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा किसके, म्यू n के। करेक्ट, और n कितना है मेरा यहाँ पर, देखो यहाँ पे n कितना है, म्यू mv स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, n कितना है मेरा, n है मेरा mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ठीक है ना, ओके। ठीक है बच्चों, और f की जो वैल्यू है, ये मतलब ये
जो फ्रिक्शनल फोर्स जो भी मेरा होगा ये मेरा mg के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स जो है मेरा ये mg के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखते हो mg इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स mv स्क्वायर बाय आर। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बोला कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मेरा या तो म्यू एन के बराबर होगा या म्यू एन से कम होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। और mg की जो वैल्यू है वो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। अगर अगर सोचो mg की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, ये जो गाड़ी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो mg की वैल्यू हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तो F शुड बी ऑलवेज इक्वल टू mg। यहाँ पे लिखा था ना मैंने, कहाँ गया, म्यू एन, तो यहाँ पे म्यू एन की जगह हम इसको ऐसे लिख देते हैं, म्यू एन की जगह हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अभी आगे। आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? यस सर। पहले कम हो गई थी क्या आवाज? चलो एनीवेज, यस सर, पहले कम आ रही थी। चलो अभी देखो यहाँ पर, तो अब F इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mv स्क्वायर बाई आर, और F की वैल्यू mg के बराबर है और n की वैल्यू mv स्क्वायर r के बराबर है, करेक्ट। दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। तो m से m कैंसिल आउट हो गया एंड फाइनली मेरे पास क्या बचा, g इज लेस देन म्यू v स्क्वायर बाई r, करेक्ट। तो अभी दोनों साइड अगर मैं r इसको मैं दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी को अगर मैं r बाई v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी को मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, r बाई म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहाँ पे भी r बाई म्यू मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी r बाई म्यू मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनइक्वालिटी में कुछ चेंज नहीं आएगा ना, करेक्ट। तो यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर जी बाई म्यू इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर आर जी बाई म्यू रूट इज लेस देन और इक्वल। अब बताओ ये जो v की वैल्यू है मिनिमम आई है मैक्सिमम है, आप बताओ मुझे अभी, ये v की वैल्यू जो है मिनिमम आई है या मैक्सिमम आएगी? इस एक्सप्रेशन से v की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी, ये जो हमने ऊपर निकाली है रूट ऑफ आर जी बाई म्यू, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? जल्दी बताओ। अगर इस तरह से कभी कुछ डाउट हो तो आप वैल्यूज पुट करके देख लो। अगर मैंने बोल दिया 5 इज लेस देन और इक्वल टू v, तो मुझे ये v की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है, जल्दी बताओ बच्चों। यस बच्चों जल्दी से बताओ, यहाँ पे v की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है? ऑब्वियसली मिनिमम होगी ना, मैक्सिमम, मिनिमम। मिनिमम होगी, मिनिमम। मैक्सिमम अगर हुई तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, v की वैल्यू आप मिनिमम कितनी पुट कर सकते हो, यहाँ पे 5 पुट कर सकते हो, करेक्ट। फिर 6 7 8, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए v की जो वैल्यूज हैं वो 5 6 7 8 9 10 ये सब ऐसी आएंगी ना आपकी, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है। आई थिंक मैंने गलती से यहाँ पे मैक्सिमम बोल दिया था, बट दिस हैज टू बी मिनिमम, तो दिस इज द होल वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। तो दिस इज ये अपनी इक्वेशन है। तो आई वाज ट्राइंग टू टेल यू फ्रिक्शनल की जो मैक्सिमम वैल्यू वो म्यू एन होती है, ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन मैक्सिमम होगी या म्यू एन से कम होगी। मिनिमम वैल्यू इट कैन टेक एनीथिंग, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू एन। यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, ओके बच्चों समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे तक किसी को कुछ डाउट, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है? It is what is conical pendulum? तो ये रेडियस हो गया मेरा, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम मतलब आई विल शो इट टू यू, वेट आई जस्ट शो इट टू यू कोनिकल पेंडुलम। कोन देखा ना सब बच्चों ने? देखो मैं को पहले कोन बनाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप कोनिकल पेंडुलम समझ पाओगे। दिस इज बेसिकली अ कोन ना,
ठीक है, ये कोन है तुम्हारा, तो ऑब्वियसली दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, तो इसका रेडियस तो सेम होना है, तो दोनों साइड इसका रेडियस सेम हो जाएगा। अभी देखो ये रेडियस r है तुम्हारा, ये लेंथ l है, ठीक है, लेंथ इज l, ठीक। तो ये ऐसा मतलब ये इसका जो पाथ है ना बच्चों, ये पाथ इसका कुछ ऐसा है, इसका पाथ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कोनिकल पेंडुलम। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से, अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, जल्दी जल्दी बताओ अभी इस पेंडुलम में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यस बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। यस, एक तो mg लग रहा होगा, करेक्ट। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसमें, what other force must be acting on this apart from mg, और इसमें एक टेंशन लग रहा होगा देखो, ठीक है, इसमें एक mg लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, जब ये पेंडुलम ऐसे घूमेगा तो ये एंगल जो है थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। ओके चलिए जल्दी से, तो अभी यहाँ पे जल्दी से समेशन ऑफ एफ आर इक्वल्स टू एम, यहाँ पर आप एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो अभी। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रूव करना है, प्रूव करो इसका जो टाइम पीरियड, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई/t, तो ये इक्वेशन लगा देना और यहाँ पे प्रूव करो टाइम पीरियड इज 2 पाई√L cos थीटा अपॉन जी। देखो ये प्रूव कर पा रहे हो क्या आप, जल्दी से प्रूव करो इसको। कोनिकल पेंडुलम कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया तुम्हारा बॉब, ओके। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो mg का फोर्स लग रहा है, और एक यहाँ पे कौन सा फोर्स है, एक टेंशन का फोर्स है, ठीक है। ये एंगल है थीटा। तो अगेन अगेन हमें देखना है, हमें देखो क्या बनाना है, हमें इसका रेडियस बनाना है और देखना है रेडियस के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो हमें यहाँ पे जस्ट चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेडियस इसका कैसा बनेगा, रेडियस का कुछ ऐसा बनेगा ना, मतलब रेडियस का डायरेक्शन ही होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये थीटा, तो ये भी थीटा है, तो ये दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा, ठीक है, ठीक है बच्चों, t cos थीटा दिस, t sin थीटा इज दिस, ओके। तो बस अब क्या बोलोगे आप, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y, तो ये तो 0 होना चाहिए, तो t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, मतलब t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, t cos थीटा कम्स आउट टू बी mg। और देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग रेडियस दिस शुड बी इक्वल टू m, मैंने बोला m ओमेगा स्क्वायर आर पुट कर लो यहाँ पे, आप चाहो तो mv स्क्वायर/r भी पुट कर सकते हो, बट अब v को r ओमेगा पुट करो तो ओमेगा, बिकॉज हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा का यूज होगा यहाँ पर, ओके, ठीक है। चलो तो बस अब यहाँ पर एफ आर के लॉन्ग कौन सा फोर्स है, टी साइन थीटा, सो टी साइन थीटा इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। m को एलिमिनेट करना है, m और t को, करेक्ट। तो m और t को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर आर, देखो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा मेरा, डिवाइड कर दो बेसिकली 2/1 ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी tan थीटा, ठीक है, ठीक है, बराबर लिखा है ना मैंने, या ओके। चलो
तो हमें बेसिकली ओमेगा चाहिए, ओमेगा हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू tan थीटा बाई जी अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई क्या? ओके। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो आप, ये जो रेडियस है हमने यहाँ पे बस केवल अगर मान लो हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम लेट्स टेक इज एल, तो क्या हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को रेडियस के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं? कैन यू थिंक, कैन वी राइट समथिंग इन टर्म्स ऑफ लेंथ? कैन वी राइट दिस रेडियस इन टर्म्स ऑफ सम लेंथ? ये एल है, ये आर है, थीटा है। देखो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम ये लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं यहाँ से एल साइन थीटा। ठीक है, तो बस जल्दी से यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी tan थीटा, और आर को हमने पुट कर दिया एल ऑफ साइन थीटा, करेक्ट। तो ओमेगा स्क्वायर आपका आ गया, स्क्वायर हटा दो यहाँ से दिस, और यहाँ पे जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा गोज ऑफ, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ओमेगा, ओमेगा कम्स आउट टू बी जी बाई एल कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा आ गया। ओके, और हमें क्या पता है, एंगुलर, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक पूरा मतलब इसको एक पूरा चक्कर काटने में अगर मान लो टाइम टी लग रहा है, इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में इसको पूरा टाइम टी लग रहा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, दिस विल बी 2 पाई/t एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे टी कितना आ जाएगा, सो दिस इज माय डेरिवेशन फॉर टाइम। इसको कोनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। ठीक है, दिस वी से एज कोनिकल पेंडुलम आल्सो। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज यहीं पे रुकते हैं, और कल हम लोग इसके थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, यस।